राधा राधा रटत ही सब व्याधा मिट जाए, ते कोटि जन्म की आपदा श्री राधा नाम सो जाए। आहा, श्री राधा नाम तो ऐसा ही है जो एक बार श्री राधा रानी का नाम ले ले, उसके जीवन की सभी व्याधा बाधा सब दूर हो जाती है बंधुओं। और ये मेरा मानना है कि जब भी श्री राधा रानी का नाम लिया जाए तो ऐसा लगता है कि जीवन की सभी व्याधा दूर हो गई हैं। राधा कृपा कटाक्ष के पहले श्लोक में ये बात तो कही भी गई है। क्या? मुनिंद्र वंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी बजेंद्र भानु नंदिनी बजेंद्र सोनु संगते कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम कदा करिष्यसि हमा कृपा कटाक्ष भाजनम। इसमें क्या कहा गया है कि राधा रानी कौन है जिनकी प्रार्थना सभी मुनिवृंद करते हैं, जो निकुंज में विलास करती है, तीनों लोकों के शोक को हरने वाली है, श्री कृष्ण की चीर संगिनी है, वृषभानु की पुत्री है। उन्हीं राधा रानी को मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे माँ, आप कब अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाएंगी, कब एक बार मेरी तरफ अपनी नजरें घुमाएंगी। यही प्रार्थना एक भक्त श्री राधा रानी से करते हैं। श्री राधा रानी की बुराई की तो क्या कही जाए, सखियां तो श्री राधा रानी की बुराई पर तो अपने तन मन प्राण वारती हैं। इतनी बोली है श्री राधा रानी। आज मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाऊंगी जो आज से लगभग 300 वर्ष पुरानी है। अब आप सब सोचेंगे कि ये तो 300 साल पुरानी घटना है, बात की बातें हुई। आज की घटना हो तब तो माने भी कि श्री राधा रानी आज भी कृपा करती हैं अपने भक्तों पर या नहीं। एक बार ध्यान से सोचिए, चाहे घटना 300 वर्ष पुरानी हो, चाहे द्वापर की हो और चाहे कल की हो, क्या श्री राधा रानी की कृपा कम होती है या उनमें सामर्थ्य नहीं रहा, समय के साथ वो कृपा नहीं कर सकती? वो कोई इंसान नहीं है, वो ब्रजेश्वरी श्री राधा रानी है, श्री कृष्ण की प्राण स्वरूपा है। वो कल भी कृपा करती थी, आज भी करती हैं और करती ही रहेंगी। पर किन पे? जो एक बार श्री राधा नाम का पाठ भावपूर्ण कर दे, उसी पर वो अपनी कृपा दृष्टि बरसाती हैं। तो क्या थी वो घटना? 300 साल पुरानी एक घटना थी जिसमें एक व्यापारी था जिसका नाम था रामलाल कपूर। रामलाल कपूर वृंदावन से तो नहीं था, वो कहीं दूर ही रहता था। रामलाल कपूर को एक बार स्वप्न आया जिसमें श्री कृष्ण ने उन्हें कहा कि तुम वृंदावन आ जाओ और वहां पर मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। रामलाल कपूर की आंखें खुली तो उसने सोचा कि साक्षात श्री कृष्ण मुझे यह बात कह रहे हैं सपने में, तो मुझे वृंदावन ही जाना चाहिए। रामलाल कपूर ने अपने घर में झूठ बोला कि मैं कुछ समय के लिए आगरा जा रहा हूँ। आगरा में मुझे कुछ व्यापार का काम करना है, शायद कुछ समय भी लग जाए। यह कहकर वह वृंदावन में आ गए सुरभि कुंज में। सुरभि कुंज में उन्होंने कृष्ण कृष्ण हे नारायण खूब पाठ किया। पाठ करते करते उन्हें बहुत समय बीत गया, परंतु श्री कृष्ण ने उन्हें कभी दर्शन नहीं दिए। अब उनके दर्शन की लालसा बढ़ती ही गई। अब वो सोचने लगे कि श्री कृष्ण कब दर्शन देंगे। उन्होंने खाना पीना सब त्याग दिया और एक समय तो ऐसा आया कि उसकी आंखों की रोशनी ही चली गई। अब वो अंधे हो गए और दिन भर रोते रहते श्री कृष्ण की याद में। श्री राधा रानी की दृष्टि उस भक्त पर पड़ी।
श्री राधा रानी बहुत परेशान हुई कि श्री कृष्ण इस पे कृपा क्यों नहीं कर रहे। श्री राधा रानी ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्यारे, आपने अपनी मर्जी से उस भक्त को बुलाया था, आपने अभी तक उस भक्त को दर्शन क्यों नहीं दिए? जाइए, अभी दर्शन दीजिए। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे ब्रजेश्वरी, आप इस ब्रज की रानी हैं। आपकी कृपा के बिना मैं किसी भक्त को कैसे दर्शन दे सकता हूँ? श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तो आपके बिना आधा हूँ। भला आप ही बताइए कि आपके बिना तो मैं तो रास नहीं प्रारंभ करता, तो एक भक्त को कैसे दर्शन दे सकता हूँ आपकी अनुमति के बिना? आप कृपा कीजिए तो मैं अभी दे आता हूँ दर्शन। श्री राधा रानी मुस्कुराई और बोलिए, मैं भी आपके साथ चलूंगी, हम साथ मिलकर उस भक्त को दर्शन देकर कृतार्थ करेंगे। श्री राधा और कृष्ण सुरभि कुंज में प्रकट हुए और उस समय वह भक्त श्री कृष्ण का जाप कर रहा था। श्री राधा रानी ने उसके नैनों पर अंजन लगाया और उस पर अपनी कृपा की बरसात की। उस भक्त की रोशनी वापस आई और उसने जब देखा तो सामने जुगलवर श्री राधा और कृष्ण सामने खड़े हैं। यह देखकर वह कृतार्थ हो गया। ऐसा दर्शन, ऐसा नैनों को अनुभव कभी नहीं हुआ जैसा अनुभव आज हो रहा था। उसे ऐसे लगा जैसे सूखे पत्ते पर आज पतझड़ का मौसम बरस पड़ा। ऐसा अनुभव हुआ उस भक्त को। उसने श्री राधा रानी और श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और ऐसे दर्शन करके उसने श्री राधा और कृष्ण को एक नाम दिया, श्री राधा नैनानंद, जो विग्रह आज भी सुरभि कुंज श्री वृंदावन में स्थापित है। तो बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। तो देखा आपने श्री राधा रानी अपने भक्तों पर कैसे कृपा करती हैं। ऐसी ही एक घटना मैंने पहले भी सुनाई थी कि बरसाने में एक भक्त को श्री राधा रानी ने दर्शन दिए थे, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और तब तक के लिए बड़े प्रेम से बोलिए राधे राधे।